कि आनंद का अनुभव क्या प्रसन्नता की ही अनुभूति है या कुछ और। सामान्यतः जिसे हम प्रसन्नता कहते हैं वह हमारे मन के तल पर घटित होती है, और जिसे आनंद का अनुभव कहते हैं वह घटित होता है चेतना के तल पर। इसको और अच्छा होगा हम 4 हिस्सों में बांट कर समझें। सबसे बाहर हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारा शारीरिक अस्तित्व है। उसके थोड़े और भीतर हमारी मानसिक होने की अवस्था है, हमारा मेंटल एग्जिस्टेंस है। उसके और भीतर हार्दिक तल है, इमोशनल आयाम, और उसके भी भीतर स्पिरिचुअल डायमेंशन, चेतना का तल है। इन चारों तलों पर समझें तो बात आसान हो जाएगी। शारीरिक आयाम में हमें जो महसूस होते हैं वो द्वंद्वात्मक हैं, पेन एंड प्लेजर। वहाँ का जो सुख दुख है उसे हम सुविधा और दर्द कहें, स्वास्थ्य और बीमारी। समझो अभी तेज ठंड का मौसम, अगर आप गर्म कपड़े पहने हैं, कमरे में हीटर लगा हुआ है तो आपको सुविधाजनक लगेगा, कंफर्टेबल। अगर तेज हवाएं चल रही हैं, आपके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, बर्फ गिर रही है, असुविधा होगी, कष्ट होगा। तो शरीर के तल पर या तो कष्ट होता है या कष्ट नहीं होता है, उसको हम प्लेजर कहते हैं। ये सबसे सुपरफिशियल सुख दुख की अनुभूति है। इससे ज़्यादा गहरी सुख दुख की अनुभूति मन के तल पर है, जिसको हम प्रसन्नता और खिन्नता कह सकते हैं। वहाँ भी द्वंद्व है। किसी खास घटना से आपको प्रसन्नता का एहसास होता है। समझो आप कोई व्यापार करते हैं और आपने उसमें धन कमा लिया, जो शेयर आपने खरीदा तो उसके रेट बढ़ गए, तो आप प्रसन्न हैं। इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये मन के तल पे घटित होती है। या इसका उल्टा हुआ, आपके शेयर का दाम गिर गया, मन खिन्न हो गया, ये मन के तल पे हो रही है घटना। एक अच्छी कविता आपने सुनी, आपके भीतर कुछ खिल गया। ये शब्द कविता के, ये तुक, ये छंद आपके मन को प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि पशुओं के पास मनुष्य के जैसा मन नहीं है, इसलिए उनको मानसिक तल पर कोई प्रसन्नता या खिन्नता का एहसास नहीं होता। केवल शारीरिक तल पर ठीक भोजन मिल गया तो शरीर तृप्त हो गया, भोजन पानी में कुछ तकलीफ हो गई, नहीं मिल पाया ठीक से, भूख और प्यास तो कष्ट हो गया। उचित तापमान मिल गया तो कंफर्टेबल हैं, वरना डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, असुविधा हो जाएगी। तो पशु शारीरिक तल पे जी रहे हैं, उनके पास मनुष्य के जैसा मन नहीं है। मन से ही मनुष्य शब्द बना है, ह्यूमन, वह भी मन से ही बना है। हमारे पास मन है। कहावत सुनी ना आपने, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस कड़ी पगुराए। भैंस को कोई मतलब नहीं है, चाहे महान संगीतकार अपना संगीत प्रस्तुत कर रहा हो। वो कविता या संगीत जिस तल पे समझे जाते हैं, उनके भीतर वह फैकल्टी मन की डेवलप नहीं हुई। सभी मनुष्यों के भीतर भी नहीं हुई, याद रखना। बहुत मनुष्य अभी भी पाश्विक तल पर जी रहे हैं, केवल शारीरिक सुख सुविधा में ही व्यस्त रहते हैं। उससे ज़्यादा और कोई गहरी बात उन्होंने नहीं जानी। तो मन के तल पर है प्रसन्नता और खिन्नता। इसके भीतर एक और तल है, इमोशनल, भावनात्मक, वो हमारे हृदय का आयाम है। वहाँ पर है खुशी और उदासी। आप किसी प्रिय व्यक्ति से मिले, आपको खुशी हो गई, आह्लाद हो गया। किसी अप्रिय व्यक्ति से मिलन हो गया, मजबूरी में उसके साथ समय गुजारना पड़ा, बड़ा विषाद हो जाएगा, लगेगा कहाँ मुसीबत में फंस गए। ये भावनात्मक लगाव की बात है। किसी को आप प्रेम करते हैं आज, हो सकता है कल ना करें। आज उससे मिलके खुशी हुई थी, कल उससे मिलके उदासी घटित हो जाए, ये भी संभव है। भावनाएं बदल रही हैं। तो भावनाओं का तल और गहरा है। पशुओं के पास मन तो नहीं है,
किंतु भावनात्मक रूप से काफी पशु डेवलप हो चुके हैं, उनके भीतर भी संवेदना है, उन्हें भी प्रेम और घृणा का एहसास होता है। इस बात को ख्याल रखिएगा। उनके पास हमारे जैसा मन नहीं है, वे भाषा नहीं समझते, वे कविता नहीं समझते, वे पेंटिंग को नहीं समझते, वे संगीत को नहीं समझते, लेकिन भावनात्मक संवेदना है। अब तो वैज्ञानिकों ने खोज की है कि वनस्पतियों में भी इस प्रकार की संवेदना है। प्रेम और घृणा को वे भी समझते हैं। इसका और गहरा तल है स्पिरिचुअल डायमेंशन। वहां पर द्वंद्व नहीं है। ये बाहर की तीनों परिधियों पर सर्कुम्फेरेंस में द्वंद्व है। सुविधा है तो असुविधा भी है, भूख है तो तृप्ति है शरीर के तल पर, मन के तल पर प्रसन्नता है तो खिन्नता है। और जब होंगी तो दोनों चीजें बारी बारी से होंगी। हृदय के तल पर आह्लाद है और विषाद है, खुशी और गम है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में द्वंद्व नहीं है, वहां एक निर्द्वंद दशा है, उसका नाम है आनंद। इसलिए आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। शांति में जैसे खिलावट आ गई हो, एक प्रकार की उत्फुल्लता, लेकिन अनकंडीशनल, बिना किसी कारण के। बाहर के तीन तलों पर जो कुछ भी होता है उसका हमेशा कुछ कारण होता है। किसी खास वजह से आप खुश हुए हैं, किसी खास वजह से आप उदास हो सकते हैं, किसी खास वजह से प्रसन्न हो गए, किसी ने आपकी प्रशंसा में 4 शब्द कह दिए, आप बहुत खुश हो गए। कोई व्यक्ति अपमान कर देगा, निंदा आलोचना कर देगा, आपको बड़ी चोट लग जाएगी। तो बाहर के तीनों तलों पर द्वंद्वात्मक अनुभव होंगे। इस बात को खूब अच्छे से समझना। अगर उसमें से हमने एक को हटाने की कोशिश की, फिर दूसरे का अनुभव भी नहीं होगा। समझो, आज दुनिया में खाने पीने को बहुत है, अनाज की कोई कमी नहीं, संपन्नता काफ़ी बढ़ गई। आज से 50 साल पहले अंडर न्यूट्रिशन की बीमारियां हुआ करती थीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, मोटापा, और मोटापा से उत्पन्न बीमारियां। याद रखना, आज के युग में जब सबके लिए खाना सुलभ हो गया है, खाने का वो सुख ना रहा जो पहले था, क्योंकि कंट्रास्ट चाहिए। जितनी जोर की भूख लगी होगी उतना ही भोजन तृप्ति देगा, जितनी गहरी प्यास, लंबी प्यास होगी उतना ही पानी पीना संतोष प्रदान करेगा। हमें प्यास ही नहीं लगती और पानी मौजूद है, हमें कभी तृप्ति का एहसास नहीं होगा, कोई अहोभाव नहीं जागेगा पानी पी के। जरा कल्पना करो, एक आदमी मरुस्थल में मर रहा है प्यासा, उसे अगर 2 घूंट पानी मिल जाएगा, उसे कितनी तृप्ति का एहसास होगा, कितने धन्यवाद भाव उसके भीतर से फूटेंगे। इसलिए शारीरिक, मानसिक और हार्दिक तल पर हमेशा विपरीत अनुभव के साथ ही चीजें मौजूद हैं। द्वंद्वात्मक, लहर उठेगी तो गिरेगी, जितनी ऊपर उठेगी उतनी नीचे जाएगी, हमेशा उसका कोई कारण होगा। किंतु आत्मिक तल पर, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देयर इज ओनली ब्लिस। उसे हम कह सकते हैं अकारण खुशी, अकारण प्रसन्नता, अकारण सुख। कुछ उसमें एक विशेषण जोड़ना पड़ेगा, और उसका कोई विपरीत नहीं है। या तो हम उसे जानते हैं या हम नहीं जानते, बस इतना ही फर्क है। जो अंतर यात्रा करेगा, ध्यान में, समाधि में डुबकी लगाएगा, उसे भीतर के आनंद का एहसास होगा। तो वहां बस इतना ही है, या तो हम उसे जान सकते हैं या हम उसे नहीं जान सकते, लेकिन उसका विपरीत कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके प्रश्न के उत्तर में, अगर आप उसे प्रसन्नता कहना चाहते हैं, सुख कहना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशंस जोड़नी पड़ेंगी। अकारण सुख, महासुख, परम सुख,
कुछ विशेषण जोड़ना पड़ेगा ताकि स्पष्ट हो जाए कि हम जिन सुख दुखों को जानते हैं उन सुखों दुखों से वह भिन्न है बात।